समस्या जिसके पेशेंट हर घर में मौजूद हैं, हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हो या फिर बहुत जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा, मैं बात करने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। जी हाँ, कब्ज एक ऐसी समस्या जिसके पेशेंट हर घर में मौजूद हैं, हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हो या फिर बहुत छोटे बच्चे भी, उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है। इवन कुछ बच्चे तो अपनी माँ के पेट से कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों को लेकर आते हैं। तो रीज़न क्या है? किस तरीके से ये बीमारी होती है? क्या-क्या इसके लक्षण होते हैं? और क्या-क्या उपचार मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने एक्यूप्रेशर का रेफरेंस नहीं दिया था। ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स ये कह रहे थे कि मैम वीडियो में आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है या बीच में आवाज़ म्यूट हो गई है। शायद कोई रीज़न हो रहा होगा जिसकी वजह से यूट्यूब ने जो वॉइस थी वो बीच में म्यूट कर दी। बट नॉट टू वरी, मैं इसमें शेयर करूँगी और कुछ अन्य बातें भी शेयर करूँगी जो आपने मुझसे सवाल पूछे थे उस वीडियो के नीचे, जो कमेंट्स में आपने मुझसे पूछा था, तो डेफिनिटली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं लक्षण के बारे में, सिम्पटम्स के बारे में कि क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने इसमें पीएचडी कर रखी है, इतना ज़्यादा बता सकते हैं कि शायद मैं भी नहीं बताऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा सर्च किया होता है उन्होंने। बट एक मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ जो कि अक्सर आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, आपने खुद एक्सपीरियंस की होगी। होता क्या है कॉन्स्टिपेशन में कि जो हमारी बाउल मूवमेंट होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वो मल हमारी आंतों में रुका रहता है, कई दिन तक रुका रहता है। हार्ड होते वो कॉन्स्टिपेशन की शक्ल ले लेता है। तो ये लक्षण काफ़ी लोगों में देखे जा सकते हैं जिनका सुबह उठने के बाद पेट साफ नहीं होता। जबकि आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठने के बाद आपका पेट अच्छे से साफ हो जाना चाहिए और बहुत कम समय में हो जाना चाहिए। आपकी आंतें क्लीन हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग 10-10, 20-20 मिनट बैठे रहते हैं। कुछ लोग गुटखा, खैनी, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके उनका पेट सुबह साफ होता है। तो मैं यही कहूँगी कि दोस्तों, इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से या फिर लैक्सेटिव्स लेने से, जैसे कि आप कोई चूर्ण खा लें, कोई टैबलेट खा लें, कोई सिरप पी लें, जिससे सुबह उठ के आपका पेट साफ हो जाए और आप कहें कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारा पेट तो सुबह उठने के बाद साफ हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों का सहारा लेकर अपना पेट साफ कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि आपकी आंतें अपने आप वर्क नहीं कर रही हैं। जो उसमें जितनी भी बाउल मूवमेंट होनी चाहिए या फिर जो रिफ्लेक्स होना चाहिए, वो हो ही नहीं पा रहा है आपकी आंतों में, और आपको मल को पुश करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती कि वो किसी तरीके से आपकी आंतों से बाहर निकले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये थे कॉन्स्टिपेशन के लक्षण। आइए बढ़ते हैं कारणों की तरफ। कारणों में दोस्तों अनेक कारण हैं कॉन्स्टिपेशन के। सबसे पहला कारण है वो है अनियमित जीवन शैली। जी हाँ, आपका लाइफ़स्टाइल, देर से सोना, सुबह देर से उठना, खाने का कुछ पता नहीं है, 1 बजे भी खा रहा है, कुछ लोगों को तो रात को 2-2 बजे भूख लगती है। उठते हैं, खड़े होते हैं, चाउमीन, बर्गर, मैगी, ये सब चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं और वापस सो जाते हैं। जिस समय यानी कि 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए। चले 3-4 भी छोड़िए, 5, 7, 8 बजे भी उठ जाना चाहिए। लेकिन आजकल रूटीन ऐसा हो गया है कि लोग 12-12, 1 बजे भी सोकर उठते हैं। शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, बट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को मैं जानती हूँ जिनका रूटीन यही है। उसके बाद अगर कोई कंप्लेन करता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या आंसर करूँ। बट फिर भी दोस्तों, एक खराब जीवन शैली ना केवल आपको बड़ी आँत की समस्या देती है, बल्कि आपके अन्य ऑर्गन्स को भी खराब करती है। उसके अलावा मैं ये चीज़ देखी है कि बचपन से लोगों में कॉन्स्टिपेशन की आदत हो जाती है। मैंने कई पेशेंट्स को सुना है जिन्होंने कहा है कि हमें बचपन से ये समस्या है। मैं उनसे पूछा भी कि बचपन से बीमारी कैसे हो गई? तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो कई बार टॉयलेट ठीक ना होने के कारण या फिर हाइजीनिक ना होने के कारण, या कई बार क्लासरूम से उठकर जाने की वजह से कि शायद बाकी लोग मज़ाक उड़ाएँगे, इसलिए हम मल को यानी स्टूल को ज़बरदस्ती रोका करते थे। उनको पॉटी आती थी पर वो जाते नहीं थे। तो ये भी एक कारण बताया जिसको सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। बट दोस्तों, कई बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक हिस्सा बन जाती है कई बच्चों की ज़िंदगी का। इसी तरीके से महिलाएँ कहती हैं कि मोशन हो रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो ये वाला काम निपटा लूँ तब चली जाऊँ, वो वाला नहीं। देखिए, आयुर्वेद में कुछ ऐसे वेग अर्ज बताई गई है जो अगर आपको फ़ील हो रहा है तो आपको तुरंत जाना चाहिए। जैसे कि यूरिन नहीं रोकना चाहिए, मल नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको भूख लग रही है उसे मत रोकिए, अगर आपको नींद आ रही है उसे मत रोकिए। ऐसे बहुत सारे अर्ज आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो मोशन है, वो भी उनमें से एक है। तो विशेष करके आपको ख़्याल रखना चाहिए कि ऐसी आप कोई भी गलती ना करें। उसके अलावा दोस्तों, जंक फूड, मोमोज़, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, ये तो
ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में हर कोई इंसान जानता है कि जब हमारे पेट में जाएँगी तो क्या ही हालत करेंगी हमारे पेट की और आंतों की। तो ये कुछ कारण है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी कि प्राइम रीज़न जो है वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी अभी। साथ ही साथ ये मत सोचिएगा कॉन्स्टिपेशन अपने आप में बीमारी है और ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन अपने साथ कई सारी बीमारियों को लेकर आता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कई बार आपको थायरॉइड से रिलेटेड समस्याएँ हो जाती हैं, कई बार आईबीएस की समस्या हो जाती है, कई बीमारियाँ हैं जो कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन तक, बहुत सालों तक रहने के बाद होती है। मैं ये नहीं कह रही 1-2 दिन में हो जाती हैं। ऑफ कोर्स इनको डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप नज़रअंदाज करे जाएँगे एक बीमारी को, तो वो अन्य बीमारियों को भी साथ में न्योता देती है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे, ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वज़ह से कॉन्स्टिपेशन होता है। आइए बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। दोस्तों सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ एक्यूप्रेशर के रेफरेंस से, क्योंकि एक्यूप्रेशर क्लासेस चल रही हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आयुर्वेद के रेफरेंस से और घरेलू इलाज के रेफरेंस से भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों ट्रीटमेंट बता रही हूँ कलर थेरेपी एक्यूप्रेशर के उपचार से। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी रेड कलर की। ये वही कलर है जो बच्चे ड्राइंग में यूज़ करते हैं। दोनों हाथों के जो इंडेक्स फिंगर का नेल है, यानी कि जो हमारी ये फर्स्ट फिंगर होती है, इन दोनों के नेल्स पे, नाखूनों पे आपको इस तरीके से ड्राइंग करनी है। मैं मजाक नहीं कर रही दोस्तों। कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग, नेल थेरेपी के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। आपको रात को सोने से पहले इसको इस तरीके से कलर करना है। आप चाहें तो परमानेंट मार्कर भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि यही कलर यूज़ करें। आप सुबह उठते ही इसके रिजल्ट देख सकते हैं, कितने बेहतरीन रिजल्ट आते हैं और आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। देखा दोस्तों कितना आसान है एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कि आप कलर थेरेपी के आधार पर भी कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, और ये मजाक में मत लीजिएगा। कलर थेरेपी के अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। इवन कई बार कलर थेरेपी मैं खुद पर भी अप्लाई करती हूँ, अपनी फैमिली मेंबर्स पे भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए फेथ है क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स आते हुए देखे। तो इस ट्रीटमेंट को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके साथ-साथ अगर कोई क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या और आपको लगता है कि सिर्फ़ एक चीज़ से बात नहीं बन रही है, कुछ और भी हमें ऐड करना चाहिए, तो मैं एक सरल-सा घरेलू-सा उपाय बता रही हूँ आपको, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, बट शायद आवाज़ प्रॉपर ना आने की वजह से आप सब मिस कर गए। दोबारा बताना चाहूँगी, 3 ग्राम हरड़ का चूर्ण लेना है आपको। 3 ग्राम बड़ी हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं आप, वो भी बहुत फ़ायदा करती है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। साथ में आपको लेना है 1 चम्मच गुलूकंद, चम्मच वो जिससे आप खाना खाते हैं, वो वाला चम्मच। तो 1 चम्मच गुलूकंद और 3 ग्राम बड़ी हरड़ का पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स करके आपको खा लेना है, और चाहे तो आधा ग्लास या 1 ग्लास गुनगुना पानी ऊपर से पी सकते हैं। सिर्फ़ इतना ही करना है आपको रात को सोने से पहले, सुबह नहीं, ताकि सुबह जब आप उठें तो आपका पेट अच्छे से साफ हो सके। आप देखिएगा दोस्तों कि कुछ ही दिन में आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में हो जाएगी, कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि जो मल आपकी आंतों में चिपका हुआ है, वो धीरे-धीरे हटेगा, तब जाके आप ठीक होंगे। साथ ही साथ अगर कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, अगर किसी को मधुमेह है, तो वो गुलकंद का सेवन ना करें, क्योंकि गुलकंद में बहुत अच्छी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 1 चम्मच बड़ी हरड़ का पाउडर लेना है आपको, और 1 कप या आधा गिलास पानी लेना है। उसमें उस पाउडर को उबाल लीजिए, छान लीजिए, आपको एक काढ़ा मिल जाएगा। उस काढ़े का सेवन आप कर सकते हैं और सुबह आपका पेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। अगर छोटे बच्चों में ये समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई 5 साल से ऊपर का बच्चा है, ठीक है? तो उसको आप आधा चम्मच गुलकंद और 1 ग्राम हरड़ साथ में मिला के दे सकते हैं। रात में सोने से पहले वैसे ही आधा गिलास गुनगुना पानी भी दे सकते हैं, उससे उसका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। अगर 5 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसपे कलर थेरेपी अप्लाई कीजिए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसको कोई नुस्खा वगैरह दें। छोटे बच्चे पे आप कलर थेरेपी अप्लाई करिए, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कलर थेरेपी। वो छोटे बच्चों को हम बहुत ज़्यादा थेरेपी या दवाइयाँ देने को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझती। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या में। तो दोस्तों ये थे ट्रीटमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए एक्यूप्रेशर थेरेपी में और घरेलू उपचार में, कि किस तरीके से आप अपने आप को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से ठीक भी कर सकते हैं और दूर भी रख सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप वो सब खाने खाते रहेंगे, अपनी अनियमित जीवन शैली ही रखेंगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर करनी पड़े, क्योंकि तब आप ठीक नहीं हो पाएँगे। एक गलती को बार-बार दोहराने से, वो
बीमारी जम जाती है आपके शरीर में और फिर आसानी से नहीं जाती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना लाइफ़स्टाइल सुधारिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए, अच्छा खाना खाया कीजिए, घर का खाना खाइए, कोशिश कीजिए कि हेल्दी खाना खाएँ, हेल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड को बाय-बाय कहिए, ऐसी चीज़ों को बाय-बाय कीजिए जो आपकी आंतों में खाने को सड़ाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, अगर रही हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।